आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर 3 के सी ब्लॉक पैनल नंबर 4 स्थित 17 नंबर स्कूल के पास बनी उल्लासनगर महानगर पालिका की शैक्षणिक अभ्यासिका को लेकर गुरुवार को भाजपा की नगर सेविका शोभाताई जाधव और सुरेखा आव्हाड के नेतृत्व में किए गए धरना आंदोलन का तत्काल असर देखने को मिला। आंदोलन के दौरान ही महानगर पालिका प्रशासन ने अभ्यासिका का संचालन शुरू कर दिया। साथ ही इंटरनेट सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त धीरज चौहान से चर्चा के बाद गुरुवार से विद्यार्थियों के लिए अभ्यासिका खोल दी गई है, जबकि मंगलवार तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर इसे पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया जाएगा। धरना आंदोलन के दौरान नगर सेविकाओं ने आरोप लगाया कि भवन कई महीनों पहले बनकर तैयार हो जाने के बावजूद विद्यार्थियों के लिए शुरू नहीं किया गया था। उन्होंने इंटरनेट, पुस्तकों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के साथ भवन से सीलन की समस्या उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अभ्यासिका शुरू नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों ने संतोष व्यक्त किया। इस आंदोलन में प्रियंका गौतम जाधव, आशाताई कदम, शिवानी सिंह, नंदा सिंथल, हनुमंत कचरे, विजय जाधव, प्रमोद पान पाटिल, मनोहर भेनवाल, हरिहर तिड़के, मुकेश चौथमल, संतोष चौधरी, नीलेश अमनानी, हर्ष भेनवाल, गौरव पठारे सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। ऐसा नहीं कहा जा सकता लोकार्पण किया। ये हमारी इस प्रभाग क्रमांक 4 की नगर सेविका आदरणीय शोभाताई जाधव व आदरणीय हमारी सुरेखाताई आव्हाड, ये दो नगर सेविका सतत महानगर पालिका से यह कह रही थी कि यहाँ के बच्चों को अभ्यासिका का लाभ मिलना चाहिए, परंतु बहुत समय हो रहा था और परीक्षाओं के दिन थे, इसीलिए इस मुद्दे को पूरी तरह से हमारी दोनों नगर सेविकाओं ने महानगर पालिका के अधिकारियों को विनती की, परंतु किसी कारणवश ये अपूर्ण है या अभी शुरू नहीं हुआ, इसके लिए तकलीफ़ें हो रही थी। आज मैंने हमारे एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब जी से फ़ोन पर बात करी और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों की यह अड़चन समझी और इस अभ्यासिका में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अवसर दिया। और यह अच्छी बात है, जब भी विद्यार्थी अभ्यास करता है उससे देश की प्रगति बनती है। और हमारा ध्येय है इस वास्तु का लोकार्पण नहीं करना, लोकार्पण से ज़्यादा बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और भविष्य में बच्चे हमारे इस देश का, राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसी के कारण इन दो नगर सेविकाओं के आग्रह पर हमने इस जो अभ्यासिका है वो विद्यार्थी के लिए पूर्ण तरीके से खोलने की हमने चेष्टा करी है और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बनते बनते बनेगी। मैं यहाँ की नगर सेविकाओं का जो कि जनहित कार्य कर रही हैं और आदरणीय चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात मानी। ऐसा भी देखा गया जब यहाँ पर विद्यार्थी आए और आप यहाँ पर अभ्यासिका में आने का प्रयास कर रहे थे तो आप लोगों को रोका गया। ठीक है, यहाँ के जो राजेश घनगांव जी हैं उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे यह शुरू नहीं कर देना चाहिए, लेकिन तुरंत प्रभाव से हमने वरिष्ठ अधिकारियों को बात करी और वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारी बात मान ली, तो इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राज्य में उल्लासनगर में महापौर महायुति का, उप महापौर महायुति का, आमदार बीजेपी का और बीजेपी की नगर सेवकाओं को सिर्फ अभ्यासिका शुरू करने के लिए उपोषण पर बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कमजोर राजनीति नहीं लग रही है। देखिए, इसको विवाद का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपूर्ण करके यहाँ के अधिकारी कह रहे थे। हमारी मांग थी कि भले ही अपूर्ण हो लेकिन यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी जो हैं पढ़ेंगे। और ऐसे छोटे मोटे बातों को आप सीधा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर तक मत लाइए। बहुत छोटा मुद्दा है, विद्यार्थियों को उसकी जगह मिल गई पढ़ने की, यही हमारे लिए सबसे बड़ा समाधान है। विषय था वो महापौर के पास कुछ दिन पहले से ही आपके जो नगर सेविका हैं उनके द्वारा वहाँ पर उन तक पहुँचाया गया था।
नहीं, नगर सेविकाएं तो महापौर के पास भी जाएंगी, आयुक्त के पास जाएंगी, उनको जो जो जानकारी, जो जो प्रश्न निर्माण होंगे उनके प्रभाग में वो तो करेंगी, वो तो उनका कर्तव्य है। अभी क्या है, हमारे प्रभाग में जो 17 नंबर स्कूल है उधर अभ्यासिका का काम पूरा होके 4 महीने से ज़्यादा 6 महीना ऐसा हो 4-6 महीना हो गया है, बोलते पूरा हो गया। हमने इसके बारे में महापौर मैडम से भी बात किया था, उनको हमने लेटर भी दिया था। ये सब करके भी अभी तक वो हो नहीं रहा था। और इधर के जो लड़के लोग हैं पूरा स्लम एरिया है, उनके 10 बाय 10 के घर है और बारिश का मौसम है, उनका उधर रह के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन लोगों की मांग थी हमको पढ़ाई करने के लिए जगह चाहिए, वो अभ्यासिका चालू करो, तो वो हो नहीं रही थी। इसलिए आज हमने ऐसा निर्णय लिया, आज हम धरना आंदोलन करेंगे इधर। और हमारा धरना आंदोलन हमने चालू किया तो हमारे बीजेपी के भी वरिष्ठ लोग राजेश वदारिया जी आए और प्रदीप रामचंदानी जी भी आए और उन्होंने उनको बोल के बाबा हमको ये पढ़ाई के लिए चालू करो। अगर उनकी सुविधा कुछ अपूरी है, हमको भी मालूम है, उधर थोड़ा अपूरा काम है उनका, किताब नहीं है, वाईफाई नहीं है, थोड़ा कुर्सियाँ कम है, लेकिन हम लोगों ने उनको बोला है खाली हमारे बच्चे घर से किताब लेके आएंगे लेकिन उनको बैठने के लिए जगह नहीं है तो वो तुरंत चालू करके दे दो। हमारे रामचंदानी साहब ने और वदारी साहब ने बात करके, रामचंदानी साहब ने भी चौहान साहब से बात किया और तुरंत उन लड़कों को पढ़ाई करने के लिए वो चालू करके दिया है। तो अभी मेरे को लगता है वो पढ़ाई करेंगे, उनका थोड़ा भविष्य उज्जवल होएगा। वो हमको भी इस पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ेंगे और हमारे राष्ट्र का वो भविष्य है वो उज्जवल बनना चाहिए। इसलिए हमने कोशिश किया है और ये हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमको साथ देके वो चालू करके दिया, इसलिए उन सबका धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी आपका जो आंदोलन है वो समाप्त होगा या फिर जारी रहेगा? नहीं, अभी तो हमने तुरंत उन लोगों को बैठने के लिए जगह करके दिया है, लेकिन इधर हमको जो जो सुविधा चाहिए, जो जो सुविधा की हमने मांग की, अगर वो सुविधा हमको 4-5 दिन में, उन्होंने हमको बोला है हम 5 दिन में 7-6 दिन में देते, अगर वो नहीं मिलेगी तो हम वापस इधर आंदोलन करेंगे या उपोषण पे बैठेंगे। वो तो हमारा काम है जनता के लिए लड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 उल्लासनगर।